तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ओटीपी के बारे में, यानी कि ओटीपी क्या होता है, ओटीपी हमें कौन भेजता है, ओटीपी का यूज क्यों होता है, ओटीपी के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इन सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओटीपी के फुल फॉर्म के बारे में। आप में से काफी लोगों को ओटीपी का फुल फॉर्म पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, या फिर आप उसे वन टाइम पिन भी कह सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ओटीपी क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको घुमा फिराऊंगा नहीं, डायरेक्टली हम पॉइंट पे आके ही बात करेंगे। तो ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड एक सिक्योरिटी कोड होता है। आपको तो पता है कि अभी हमारे जो सारे अकाउंट्स है वो डिजिटल हो गए, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट्स या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स, वहां पर हमें लॉगिन करने के लिए ओटीपी डालना पड़ता है। ओटीपी यानी कि वन टाइम पिन या फिर वन टाइम पासवर्ड आप उसे कह सकते हो। तो हमारे सारे जो डिजिटल अकाउंट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें एक सीक्रेट कोड भेजा जाता है, जिसे हम कहते हैं ओटीपी। तो उसी ओटीपी के थ्रू हम हमारे अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, या फिर हमें कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो हम उसी ओटीपी के थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि ओटीपी एक सिक्योरिटी कोड है, हमारे जो डिजिटल अकाउंट है उनके सिक्योरिटी के लिए ओटीपी कोड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ओटीपी काम कैसे करता है। तो ओटीपी यानी कि एक वहां पर नंबर होता है जो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है, और हमें अपने मोबाइल नंबर पर या फिर हमारे ईमेल आईडी पर उसे सेंड कर दिया जाता है कि यानी कि ये जो पर्सन है वो सच में यही पर्सन है या फिर कोई और पर्सन यहाँ पर लॉगिन कर रहा है। ये चेक करने के लिए हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर या फिर हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी मैसेज जो है वो सेंड किया जाता है। जब हम उस ओटीपी को वहां पर एंटर करेंगे तभी वहां पर जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा, और उसी के बाद आपको लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा, या फिर आप मनी ट्रांसफर करना चाहते तो आपके पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो ओटीपी है वो हमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा जनरेट करके हमें अपने मोबाइल नंबर या फिर हमें ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। तो ओटीपी कौन जनरेट करता है? तो ओटीपी जनरेट करता है हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एल्गोरिदम की निगरानी में होता है, और यही से हमें सारे के सारे ओटीपी जो है वो आते रहते हैं। सारे के सारे जो यूजर्स रहते हैं, जितने भी यूजर्स है उनको यही से ओटीपी जनरेट होके आते हैं, और सबको अलग अलग ओटीपी जनरेट होके आते हैं। ओटीपी जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है। वो आपके जो डेटा, जो डिजिटलाइज डेटा है उसको बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। क्योंकि मान लीजिए आपका कहीं पर डेटा है और आपके फोन नंबर पर जो ओटीपी आता है उसके बिना वो डेटा एक्सेस नहीं किया जाएगा, तो आपका डेटा कितना ज्यादा सिक्योर हो सकता है, ये आप चीज ध्यान में रखना। और दोस्तों जो ओटीपी हमें अपने फोन या फिर ईमेल आईडी पर आता है वो ओटीपी सिर्फ हमें को ही पता होता है, उसके अलावा वो ओटीपी किसी और को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो सिक्योरिटी, जो हमारी जो डेटा की सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ओटीपी की वजह से। तो इस तरह से ओटीपी जो है वो काम करते रहता है। तो अब बात करते हैं कि ओटीपी के एडवांटेजेस के बारे में। हमें ओटीपी के कौन से एडवांटेज होते हैं? तो सबसे पहले है कि हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में, जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तभी वहां पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होकर आता है। उस ओटीपी को आपके सिवा कोई और दूसरा नहीं जान सकता। जब भी आप उस ओटीपी को वहां पर इंटर करोगे तभी वो उस ओटीपी को वेरीफाई होकर आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। मान लीजिए कोई और पर्सन आपके अकाउंट से कोई पैसे कट करना चाहता है, वो पैसे आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, तब आप ओटीपी के, जब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा तब आप उस ओटीपी को अगर किसी को नहीं बताओगे तो आपके अकाउंट से पैसे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ही किसी और को पैसे भेजने देते हो तब भी आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, और जब हम उस ओटीपी को वहां पर वेरीफाई करते हैं तभी उस ओटीपी के थ्रू हमारे जो सारे पैसे हैं वो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करने देते हैं वो उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एडवांटेज। अब सेकेंड है यूजर का वेरिफिकेशन, यानी कि जो यूजर है वो क्या वो सच में उस यूजर से ही जो डेटा है वो एक्सेस किया जा रहा है, जो अकाउंट है वो एक्सेस किया जा रहा है, या फिर कोई हैकर या फिर कोई थर्ड पार्टी वाला जो उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, ये ओटीपी के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। अब थर्ड है डिजिटल क्राइम से हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको तो पता है कि अभी कितने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। वैसे मैंने डिजिटल क्राइम पे यानी कि बैंकिंग फ्रॉड्स पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उस लिंक दे दूंगा। वहां पर आप जाकर देखो कि हम कैसे बच सकते हैं, जो ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड्स होते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई है,
तो वो भी आप जाकर देख लेना, आपको वहां पर सारी बातें पता लग जाएगी। अब फोर्थ है टू स्टेप वेरिफिकेशन। अभी आपको तो पता होगा कि अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आपके पास एक जीमेल आईडी हो और आप अपना जीमेल आईडी किसी भी नए अगर लैपटॉप या फिर आप कंप्यूटर में यूज करते हो, तब वहां पर हमारे फोन पर एक ओटीपी आता है, यानी कि एक जी कोड आता है। तो वो भी एक ओटीपी होता है। जब हम उस जी कोड को या फिर उस ओटीपी को जब हम एंटर करेंगे, तभी हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। या फिर हम अपने मोबाइल पर टैप यस करेंगे या फिर नो करेंगे, तब भी हमारा जो अकाउंट है वो एक्सेस हो जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज होता है हमें ओटीपी का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओटीपी जो आते हैं वो सारे के सारे फ्री रहते हैं। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फिर कोई हमें उसकी फीस नहीं देनी पड़ती। जो ओटीपी हमें सारे के सारे आते हैं वो फ्री रहते हैं। तो ये भी एक ओटीपी का एडवांटेज है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है ओटीपी के। तो यही सारी बातें हैं ओटीपी के बारे में। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि ओटीपी क्या है, ओटीपी क्यों यूज किया जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ एंड हेल्दी।